आज इस मोहल्ले से जा रही है, आज उस मोहल्ले से आ रही है, और गाजे बाजे के साथ अपूर्व भीड़ भाड़, और हाथी वगैरह आ गए और उन पर भी बैठा करके ला रहे हैं। आते थे और ले जाएं और बैठाएं, और उस समय अब कुछ कह नहीं सके। ज्ञान सागर जी महाराज से कहें कि महाराज वहाँ जाते हैं, बैठ जाते हैं, ये लोग खूब वो करते हैं, तो बोले कि चिंता मत करो, बैराग के पहले रागी की यही सबसे बड़ी परीक्षा होती है। ये जो बिनोरी निकालते हैं ना, इसका अर्थ क्या है? बिनोरी का अर्थ यही है कि देखो रागी को इतना अच्छा राग का और माहौल लास्ट में बना करके, और इसको अच्छा बताते कि देखते हैं तो और इसमें परिपक्व हो, कहीं ऐसा तो नहीं इस राग के इनके अच्छे मान सम्मान में तुम भटक ना जाए, अभी भी निश्चित हो। एक बार और पूछा गया, ये बताओ महाराज, जब कोई आदमी का विवाह होता तो विवाह अगर करना ही तो कमरे में बैठ के दो ही जने परिवार वाले बैठ के इतने बाजे गाजे इतने सजा बजा के इसको दूल्हे पे बिठा करके आखिर ऐसा क्यों करते हैं? क्या जरूरत है इतना सब तामझाम करने की? शादी करना है तो दो जने मिल जाओ, बेटा जी दोनों को कर लो, उनको व्यवहार पढ़ा दो। वैसे भी भगवान की साक्षी में, भगवान के साक्षी में विवाह करने का कहा है, वहां जाकर के हैं दोनों आओ, शादी हो गई, चलो अपने अपने काम में लग जाओ। लाखों करोड़ों खर्च करके इस प्रकार का उनका रंग दिखाने की क्या जरूरत है? इतना अच्छा। तो एक बार बहुत अच्छा चिंतन किसी ने दिया और उनने कहा कि देखो भाई, जब कोई किसी की शादी होती है, शादी होकर के उसको घोड़े पे बैठा देते हैं, उसके पहले घोड़े पर वो बैठता है, तो हो सकता है कोई व्यापारी या कोई ऐसा काम करता तो बैठ जाए, लेकिन शादी के पहले फिर और कहा जाता है कि देखो शादी हो रही है अब तेरी, तुझे घोड़े पर बैठना है। तो बोले कि बैठ जाता है। तो वो बोले कि घोड़े पर क्यों बिठाते हैं? तो उन्होंने कहा है देखो ये अंतिम वार्निंग है, एक बार और मौका दिया जाता है, अभी भागना है तो भाग ले, क्योंकि इसके बाद पर तू भाग नहीं पाएगा। घोड़े पे बिठाने का कारण क्या है? एक बार और मौका है, अंतिम वार्निंग है, भागना है तो भाग ले, क्योंकि इसके बाद फिर तुझे भागने का कोई मौका मिलने वाला नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छा, ये चिंतन वास्तविक सत्यता है। ऐसी ही जैसे आप लोग भी संसार की क्रियाएं होती है ना, वैसे एक और वो देखो, आप लोग रीजन बताता हूँ, ये बहुत अच्छी बातें हैं आपको। ये बताओ शादी के पहले दूल्हे को हल्दी क्यों लगाई जाती है? दुल्हन को हल्दी क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? बोले कि अच्छा सुंदर बनाने के लिए। नहीं, उसका रीजन है, सुंदर बनाने का रीजन नहीं है। अच्छा ये बताओ, जब कोई पत्ता कोई भी है पेड़ पे होता है, शुरुआत में उगता है तब कैसा होता है? हरा भरा होता है, लेकिन जब पकता है तब कैसा होता है? कैसा होता है? पीला होता है। तो उन्होंने कहा देख अब तेरे हरे भरे दिन जाने वाले हैं। कैसे दिन जाने वाले हैं? अब तेरे हरे भरे दिन जाने वाले, ये संकेत है। अब तेरा जीवन कैसा होने वाला है? बोले पत्ते की जरा जैसे अंतिम समय आता है ना तो पक जाता है, तो बोले हल्दी लगा करके उसको ये भी संकेत दिया जाता है कि बेटा आप जितना नाचना सो नाच लो, अब तुम्हारे स्वतंत्र जीवन जीने के दिन जा रहे हैं, हरे भरे दिन जा रहे हैं। इसलिए कहा कि जब किसी को स्वीकार करते हैं तो कहीं ना कहीं पराधीनता तो आती अवश्य है। जब आदमी अकेला होता है तो स्वतंत्र होता है, उसको कोई चिंता नहीं होती।
लेकिन जैसे ही इस प्रकार के बंधनों में पड़ता है तो चिंताओं का जन्म स्वाभाविक होने लगता है। महाराज गृहस्थ जीवन में तो ये तो होता ही है, नहीं होगा तो कैसे चलेगा। इसलिए ये सारी की सारी चीजों को करने का रीजन है, संकेत भी होता है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध बनाए गए हैं, इन सब का बहुत अच्छा है। तो ये सब बात को बनाते हुए लोकांतिक देव आ गए भगवान के किस कार्य की सराहना करने? वैराग्य की सराहना करने। धन्य है भगवान, आपने ऐसा कार्य किया। और जाकर के वे आकर के उनकी अनुमोदना करते हैं और स्वर्ग से लाए हुए अच्छे अच्छे दिव्य पुष्पांजलों का सराहना करते हुए उनके ऊपर पुष्पांजलि क्षेपण करते हैं और वापस अनुमोदना करके ऐसा नहीं कि अब दीक्षा तक होते ही रुक जाएं, उनके साथ बारात में चले जाएं, नहीं। मेरा काम जितना है अनुमोदना उनकी सराहना की और वापस कहाँ चले जाते हैं? स्वर्ग की ओर चले जाते हैं। ब्रह्म स्वर्ग में, 5वें स्वर्ग में एक ब्रह्म स्वर्ग एक अलग से विभाग है जहाँ पर लोकांतिक देव रहते हैं। वहाँ पर रह कर के वे अपनी आत्म साधना, धर्म ध्यान, स्वाध्याय निरंतर हमेशा चलता रहता है उनका। उसमें लिखा है द्वादशांग के पाठी होते हैं, संपूर्ण श्रुत का उनके पास अधिगम होता है। ऐसे वे लोकांतिक देव वहाँ से आए और आकर के चले जाते। इधर दीक्षा राजपाट सौंपा और दीक्षा की ओर बढ़ जाते हैं। यहाँ जब भगवान का ये चिंतन समझ से चल रहा है, कैसा चिंतन चल रहा है, और निरंतर वैराग्य भावना परिपक्व होती चली जा रही है। संसार की अस्थिरता के बारे में, शरीर की अस्थिरता के बारे में 12 भावना का चिंतन निरंतर उनके मन में चल रहा है। कैसे होता है देखिए, दुखों का वर्णन के बारे में देखते हैं कि देखिए 4 कितनी गतियां हैं? 4 गतियां हैं, है ना। 4 गति में ये बताओ सबसे ज्यादा शारीरिक दुख कौन सी गति में है? कौन सी गति में? नरक गति में। और सबसे ज्यादा मानसिक दुख कहां पर है? मानसिक दुख कहाँ है? उस पर लिखा, आगम में भी यही कहा है कि सबसे ज्यादा शारीरिक दुख अगर कहीं पर है तो कहां पर है? नरक गति में। और सबसे ज्यादा मानसिक दुख अगर किसी गति में है तो वो कौन सी गति में है? अब वो कौन सी गति रही? मनुष्य। और यहाँ पर शारीरिक दुख भी है और मानसिक दुख भी है, डबल दुख है। कितना दुख है? शारीरिक दुख भी और मानसिक दुख भी, दोनों गतियों में भरपूर है। क्यों? यहाँ इस गति में आपके शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं, अनेक प्रकार के विकार भी हो सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। कहा गया कि लक्ष्मी का, बिजली का और यौवन का और इस शरीर की क्षणभंगुरता का कोई भरोसा नहीं, कब किसके कौन सा साथ छोड़ दे। जैसे लक्ष्मी आज तुम्हारे पास है, कल कहाँ रहेगी कोई भरोसा नहीं। एक बार एक प्रश्न बहुत अच्छा आया था, ये बताओ लोग व्यवहार में लक्ष्मी की प्रतिमा या जो बनाई जाती है प्रायकर खड़ी बनाते हैं, तो उन्होंने पूछा लक्ष्मी खड़ी क्यों और सरस्वती बैठी क्यों? प्रश्न है, सरस्वती खड़ी क्यों नहीं, लक्ष्मी खड़ी क्यों और सरस्वती बैठी? बोले कि बहुत बड़ा महत्व है कि एक बार किसी ने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो जीवन के अंत समय तक वो ज्ञान उसका क्या करती है? साथ देती। इसलिए सरस्वती हमेशा कैसी है? बैठी होती है। एक बार अच्छे से ज्ञान को अच्छे से प्राप्त कर लेने वाला कभी भी कितना भी बूढ़ा हो, बचपन में प्राप्त किया गया ज्ञान उसके बुढ़ापे के तक अंतिम साथ देता है।
इसलिए सरस्वती हमेशा एक बार जहाँ बैठ जाए तो फिर कभी उठती, और लक्ष्मी की भरोसा वो हमेशा खड़ी है, चंचला। उसका नाम एक एक सब्जी में मिलता है कि आज तुम्हारे घर पर है, कल किसके घर जाए कोई भरोसा, क्योंकि उसको एक घर पर भरोसा नहीं होता, एक के पुण्य पर भरोसा नहीं होता। इसलिए कभी भी इस पर ज़्यादा भरोसा मत करो, जब हो उसका सदुपयोग करो। आज धन वैभव जिसके पास होता है, जब भी मिलता है तो इसको अपन सोचते हैं कि इसको रोक के रखो, ये हमारा साथ देगा। भरोसा आया, ऐसा कई निमित्त बनता है कि रखा हुआ सब कुछ भरा हुआ है, पर रखा रखा वहीं पर नष्ट हो जाता है। वहीं ना कोई ऐसा निमित्त बन जाएगा कि लूट कर चला जाता है, और कोई ऐसा निमित्त बनेगा कि कोई ना कोई ऐसा कार्य हो गया, सब कुछ धराशायी हो जाता है। इसलिए इस पर ज़्यादा भरोसा मत करो। जितना है चलो आज है, इसका अच्छा उपयोग करो। देखिए, ये धन वैभव नियम से कहीं ना कहीं पुराने पुण्य कर्म का ही उदय है जो आज अपन को मिला है। तो इस पुण्य के उदय में हम और क्या करें, पुण्य का बंद करें कि पाप का बंद करें? ज्ञानी जीव तो कहते हैं पुण्य के उदय में पुण्य का ही बंद करो, पाप का बंद मत करो। लेकिन अज्ञानी जीव क्या होते हैं, पुण्य के उदय को किस में परिवर्तित करने में ज़्यादा लग जाते हैं, भोगों की सामग्री जुटाने में लग जाते हैं, भोग के कार्यों में लगाना चालू कर देते हैं। आवश्यकता के अनुसार जीना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अनावश्यकों में कार्य करना ये पापाश्रव का कारण बन जाता है। इसलिए हमेशा चिंतन करते हैं ये गति संबंधी नरक गति का, जहां देखो हमेशा अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान की, धर्म ध्यान का कोई काम नहीं। भगवान ऐसी गतियों के दुखों को प्राप्त करके आया हूं, गतियों का चिंतन करते हैं। और फिर देखो त्रिंच गति में आया, त्रिंच गति में आए तो सोचो उन एक इंद्री दो इंद्री, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ऐसी ऐसी पर्यायों में भी गया हूं, एक बार नहीं, ऐसे निगोद पर्याय में भी अनेक बार गया हूं। इनका चिंतन करते हुए सोचो कितनी बार मैं पृथ्वी का एक जीव बना, तो लोगों ने मुझे खोदा भी, लोगों ने मुझे कितना क्या किया, खोदा, पीटा, रोंदा, जितना जो कुछ बन सकता है। कितनी बार ऐसे रौंदे गए, कितनी बार ऐसे जीवों को मरण को प्राप्त हुआ। अग्नि का है, जल आदि से उसको जलाया गया, छिंदन भिन्न किया गया। अब आप कहते हैं कि इनमें जीवों की हिंसा नहीं होती, जीवों की हिंसा तो होती है, पर हम उसको क्या मान लेते हैं, अरे ये तो चलता है, इतना तो क्षमा है हो जाती है। लेकिन नहीं बंधुओं, अपन उतना ही आवश्यक हो उतना ही करना चाहिए, अनावश्यक नहीं करना चाहिए। अगर हमें ज़रूरत है उतना ही काम करो, नहीं ज़रूरत है उसको रोक करके रखो। ऐसा नहीं ज़रूरत नहीं है फिर भी चलना दो, कोई काम नहीं। तो इस प्रकार ऐसे जल का एक जीव हुआ है ना, वायु का एक जीव हुआ, वनस्पति नाना प्रकार की 10 कितने वनस्पति हैं, है ना, ऐसे नाना प्रकार की 10 लाख प्रकार की वनस्पतियों का वर्णन बताया। ऐसे वनस्पतियों में उत्पन्न हुआ और तरह तरह से एक दूसरे के भोग उपभोग का कारण बन गया। बस थोड़ा सा पुण्योदय आया, 3 पर्याय में पहुंच गया। 2 इंद्रिय हुआ, अब 2 इंद्रिय तो हो गए, 3 इंद्रिय हो गया, 4 इंद्रिय हो गया, 5 इंद्रिय में असंगी हो गया, संगी हो गया,
ये सारे के सारे त्रिंच गति में कैसी दशा है। देखो त्रिंच गति के बारे में कहा गया, यहाँ कोई किसी का साथी नहीं है, यहाँ तो सब एक दूसरे के भोजन की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। बिरले जीव ऐसे होते हैं जो किसी जीवों को भोजन का विषय नहीं बनाते, लेकिन जो एक दूसरे को भोजन का विषय बनाते रहते हैं। एक चिड़िया आई, छोटी सी इल्ली को उठाया, खा करके उसका भोजन बन जाती है, जीव ही जीव का भोजन बन जाता है। इसलिए कोई भरोसा नहीं है। एक अंतर्मूर्त की आयु में भी उसका जीवन हो सकता है, या 2-5 दिन जिंदगी हो सकती है। अभी हम लोग जब जाते हैं रास्ते में देखते हैं तो लोगों से यही कहते हैं कि देखो इनका जीवन कितना है, ज़्यादा से ज़्यादा अभी बहुत बरसात के समय में इनकी जीव उत्पत्ति होती है। ओ आए कोई अंतर्मूर्त, 1-2 दिन जीवन हुआ और उसके बाद उनका समापन। ऐसी ना जाने ऐसी कई बार ऐसी पर्यायों में हम भी उतर के आए। भगवान का चिंतन, ऐसी गतियों का चिंतन चलता रहा, मनुष्य गति में आए। और मनुष्य गति में दुखों का कोई अंत है क्या? बोले कि दुखों से शुरुआत, जन्म से ही दुख से शुरुआत होती है, और फिर इसके दुखों का तो वर्णन करना ही क्या। जितना जितना हम इसके बारे में सोचते गए कि मनुष्य पैदा होते उस समय इसके दुखों की, फिर बाद में पैदा हुआ, पैदा हो जाने के बाद सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है, तो उन्होंने कई प्रकार के कारण बताए। उन्होंने आदिनाथ पुराण में एक बहुत अच्छा कारिका दी उन्होंने कहा सबसे बड़ा दुख का कारण अगर कोई है, दूसरों की सेवा करना। अब सेवा करना अर्थात नौकरी चाकरी आदि पराधीन होकर के, ऐसा उन्होंने लिखा। एक सेवा का अर्थ अपना कर्तव्य समझ करके वो अलग है, लेकिन मजबूरी बस ऐसा करना, तो उसमें लिखा कि ये भी एक दुख का अंग ही है। नौकरी पर सेवा चाकरी आदि करना, एक फिर बाद में इतना करने के बाद किसी आदमी को सब कुछ करने के बाद फिर भी धन संपत्ति की प्राप्ति नहीं हो, तो बोले कि दरिद्रता सबसे बड़ा दुख है।